नमस्कार मित्रों। यूजीसी के नियमों में बदलाव किए गए हैं और मुझे लगता है मोदी सरकार से इन बदलावों में बड़ी चूक हुई है। लगता है मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने दिग्विजय सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। अगर सही तरह से पढ़ा होता तो शायद इतनी बड़ी चूक नहीं होती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने यूजीसी के नियमों में बदलाव किया। आपने मान लिया कि विश्वविद्यालयों में एसटी के साथ, एससी के साथ, ओबीसी के साथ, महिलाओं और दिव्यांगों, यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के साथ भी भेदभाव होता है। लेकिन आपने इस बात की जांच कब और कैसे की कि विश्वविद्यालयों में सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता? मुझे लगता है देश भर के विश्वविद्यालयों में एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अगर मिला लें तो मुझे लगता है ये आंकड़ा 75 से 80% बैठेगा। मतलब 75 से 80% लोगों के साथ 15 से 20% लोग भेदभाव कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र ने या किसी महिला ने किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए। मामला इक्विटी कमेटी में गया और वहाँ से ये बात साबित हो गई कि इस छात्र ने झूठे आरोप लगाए। तो उस झूठे आरोप लगाने वाले छात्र के खिलाफ सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठे आरोप नहीं लगाए। और इस दौरान जो उस सामान्य वर्ग के छात्र के साथ हुआ है, उसके अधिकारों का जिस तरह से हनन हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? आपने यूजीसी के नियमों में बदलाव किया, इसको लेकर किसी में कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन इससे सामान्य वर्गों को दूर रखना कि सामान्य वर्ग के साथ तो भेदभाव हो ही नहीं सकता, ये आपने कैसे समझ लिया? जबकि आप जानते हैं अक्सर सामान्य वर्ग के खिलाफ तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बलात्कारी होता है, ब्राह्मण लोगों का शोषण करते हैं, क्षत्रिय ये करते हैं, वैश्य वो करते हैं, इस तरह के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं। तो अगर ऐसे ही आरोप किसी यूनिवर्सिटी में किसी सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर लगाए जाएंगे तो वो कहाँ अपील करेगा? आपने एक सामान्य वर्ग के छात्र से उसका संवैधानिक अधिकार ही छीन लिया। फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हैं तो सेफ हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि या तो आपके ये नारे झूठे थे या फिर यूजीसी नियमों में बदलाव में आपसे गलती हुई है और आप इन्हें सही करेंगे। धन्यवाद।